लगभग 40 से 50% बीमारियां आपके पेट से जुड़ी हुई होती है और उनमें से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पेट साफ ना हो पाना, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के नाम से भी जानते हैं। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी भी उम्र के लोगों को अफेक्ट कर सकती है। ये छोटे बच्चे से लेके बड़ी उम्र तक के लोगों को अफेक्ट करती है। कुछ लोगों को जो ये कॉन्स्टिपेशन होता है ये थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, जिसको हम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी बोलते हैं। और इसी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से किसी को पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, हाइपर एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूजन होती है, जलन होती है, खुजली की शिकायत होती है, जो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपिका और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के बारे में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत है, और दूसरा हम जानेंगे कि इसी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के क्या क्या कारण हो सकते हैं। हर किसी की फ्रेश होने की आदत अलग अलग होती है। कोई हफ्ते में 3 बार जाता है, कोई एक दिन में 3 बार जाता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत हो चुकी है? सबसे पहला लक्षण ये है कि अगर आप एक हफ्ते में 3 बार से कम फ्रेश हो रहे हैं, यानी कि अगर आपको एक हफ्ते में 3 बार से कम पेट साफ हो रहा है, तो मतलब ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत हो चुकी है। या फिर आपको पॉटी पास करते हुए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, आपकी लेटरिंग बहुत ज़्यादा सूखी आती है, आपको पॉटी पास करते हुए एनल एरिया में दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, जलन की शिकायत हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है पानी की कमी, यानी कि डिहाइड्रेशन, जो सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में दोनों में हो सकती है। गर्मियों के मौसम में आपको ज़्यादा पसीना आता है और इसी वजह से अगर आप कम पानी पीते हैं तो ये आपके शरीर में डिहाइड्रेशन कॉज कर सकता है। वहीं अगर हम सर्दियों के मौसम की बात करें तो लोगों को प्यास कम लगती है और इसी वजह से वो पानी कम पीते हैं और पानी की बजाय वो चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, जो अगेन उनके शरीर में डिहाइड्रेशन को कॉज करती है। इसी डिहाइड्रेशन की वजह से आपका जो मल है, आपका स्टूल्स है, लेटरिंग है, वो सूख जाती है, जिसको पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये है कि अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, वो कम हो जाता है। आपकी जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, बॉवल मूवमेंट है, वो भी स्लो हो जाती है और इसी की वजह से आपको पॉटी पास करने में प्रॉब्लम होती है और धीरे धीरे करके ये कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का रूप ले लेती है। दूसरा, खाने में फाइबर की कमी। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाने में सलाद को महत्व नहीं देते और यही जो सलाद है ये फाइबर युक्त होती है। और जो ये फाइबर है ये क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, फाइबर जो होता है वो आपकी इंटेस्टाइन में जाकर आपके खाने को पचाने में मदद करता है। अगर फाइबर नहीं होगा तो खाना आपका देर से पचेगा। दूसरा, यही जो फाइबर है ये आपके स्टूल्स को, आपके मल को सॉफ्ट बनाता है ताकि वो आसानी से बाहर निकल जाए। अगर ये नहीं होगा तो आपका जो स्टूल है वो सख्त हो जाएगा, स्टूल जो है वो बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाएगा, जिसको निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और इसी की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत हो सकती है। तीसरा, स्ट्रेस यानी कि तनाव। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है? तो मेरा आंसर है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ आपके माइंड को इफेक्ट नहीं करता, ये आपकी पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। देखिए, जब कभी भी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी बॉडी तनाव में होती है, तो हमारी बॉडी से एक हार्मोन निकलता है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि आपके हार्ट की तरफ, आपके माइंड की तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि बॉडी जब स्ट्रेस में होती है तो बॉडी को बचाने के लिए इस तरीके का जो रिएक्शन है वो बॉडी के अंदर होता है और इसी वजह से पेट की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स जो हैं वो स्लो हो जाती है। इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्लो होगी तो अल्टीमेटली आपको कब्ज की शिकायत होगी ही होगी। फोर्थ,
एक्सेसिव इनटेक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। देखिए क्या होता है कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन हमारी हड्डियों के लिए, हमारी मांसपेशियों के लिए, स्किन के लिए, नाखूनों के लिए, हर एक के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब आप यही प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि प्रोटीन डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है। जो प्रोटीन होता है वो आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है। जो लोग जिम जाते हैं या जो लोग वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़्यादातर अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देते हैं, और यही जो प्रोटीन का इंटेक जब वो बढ़ाते हैं तो ये उनके डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर रहा है, इंटेस्टाइनल मूवमेंट को स्लो कर रहा है, और इसी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा रहे हैं उनको अपनी डाइट में सलाद ज़्यादा खानी चाहिए और साथ ही साथ उनको पानी का इंटेक भी ज़्यादा करना चाहिए। फिफ्थ, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। थायराइड आपकी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। वहीं अगर थायराइड हार्मोन्स कम निकलें तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत कम काम करता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत हो सकती है। वहीं कई लोगों को ओवर यूज ऑफ लेक्सेटिव की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सिक्स्थ, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस, यानी कि व्यायाम की कमी। देखिए जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को कम कर देती है, आपकी बॉवल मूवमेंट को कम कर देती है और आपकी पूरी बॉडी के प्रोसेस को स्लो कर देती है, और इसी वजह से आपको फ्रेश होने में दिक्कत आती है, आपका पेट डेली साफ नहीं हो पाता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहते हैं तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेवेंथ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए प्रेगनेंसी के समय पे क्या होता है कि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है और यही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंटेस्टाइनल मूवमेंट को कम कर देता है। दूसरा क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे इंटेस्टाइन से पानी की जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है और इसी वजह से जो मल है, जो आपके स्टूल है, लेटरिंग है, वो सूख जाती है। तीसरा, प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादातर फीमेल्स जो होती हैं आयरन के सप्लीमेंट्स लेती हैं या कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेती हैं और इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आप कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहती हैं तो आप अपने खाने में फाइबर का इंटेक ज़्यादा करें और दूसरा, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। नमस्कार।